नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। जैसे कि मुंबई में मनपा चुनाव की बहार बहुत तेज चल रही है, ऐसे में मनसे और शिवसेना यूबीटी एक साथ एकत्र होके मनपा का चुनाव लड़ेगी और ऐसा आकलन लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में या यूं कहे कि मुंबई में पीएमसी में एक नया इतिहास रचा जाएगा। आज ऐसे में वार्तालाप करने के लिए दमदार 24 न्यूज के मेहमान हैं संतोष काशीराम कासले जी। तो आइए इनसे ही पूछते हैं कि इनको कितनी खुशी व्याप्त है। आपका दमदार 24 बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आज शिवसेना, यूबीटी और मनसे दोनों भाई ऐसे बोले जाते हैं कि राम लक्ष्मण एकत्र हुए हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमने कल ही ये जल्लोष यहाँ पे किया है हमारी शाखा में। मनसे के सब पदाधिकारी, विभाग अध्यक्ष वगैरह आए थे। अभी जैसे कि सम्माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे और सम्माननीय राज साहब ठाकरे, इन्होंने जैसे ही युति की घोषणा की है, पूरे मुंबई में जितनी शाखाएं हैं वहां पे शिवसैनिक और मनसैनिक एक साथ होके जल्लोष मना रहे, दिवाली दशहरा मना रहे। और लोगों में ये वातावरण इतना जल्लोषपूर्ण है कि लोगों में नया ऊर्जा निर्माण हुआ है। इनके माध्यम से हमको जरूर ये युति जो हुई है उससे फायदा होगा। आगे एक होके लड़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो जी, अगर सूत्रों की अगर माने, आज मुंबई के सियासत में बहुत बड़ी हलचल मच गई है। दोनों भाई एकत्र क्या हुए, तो क्या एक नया इतिहास रचा जाएगा इस बार मुंबई मनपा चुनाव? जरूर रचा जाएगा सर। मैं तो यूं कहूंगा कि दोनों भाइयों के एकत्र होने से और साथ में लड़ने से मुंबई महानगर के जो महापौर है उस पे ये हमारे जो युति हुई है, इसका ही मराठी मानुस, और वो मराठी मानुस रहेगा, मराठी मानुस बैठेगा। और लगभग 130 से 140 सीट जो है, मेरे अंदाज से या हमको ऐसा लगता है कि हमारी युति में आ जाएगी और महापौर अपना ही बैठेगा। संजना संतोष कासले जी उम्मीदवार हैं यूबीटी 156 वार्ड चांदीवली विधानसभा, आप उनके प्रतिनिधि हैं। तो चूंकि वार्तालाप प्रतिनिधि से हम कर रहे हैं इस समय, तो आपको मेरा सवाल ये था कि आपको ये जो यमनस के जितने कार्यकर्ता है वार्ड 156 के, पूरा सहयोग मिल रहा है आपको? जी, अभी कल ही हमने शाखा में एक साथ उनका स्वागत किया है। जो मनसे के विभाग अध्यक्ष है महेंद्र भाई भानुशाली, उनसे वार्तालाप हुई है और उन्होंने आश्वासित किया है हमको कि हमारी पूरी टीम आपके साथ में रहेगी, जो मनसे की 156 की है। और कुछ ऊपर बातें चर्चा करनी है तो हमको बुलाओ, हम लोग आके सामने सामने करेंगे। और कल जो कार्यक्रम शाखा में हुआ उसके बाद हमारे शिव सैनिकों में भी उत्साह बढ़ गया है, हमारी ताकत बढ़ गई है। जैसे दोनों भाई उधर एक साथ हुए हैं, वैसे ही हमारी यहाँ की जो 156 की मनसे और शिवसेना की जो जनता है, साथ में हुए सब पदाधिकारी कार्यकर्ते बहुत खुश थे। और एक खुशी का वातावरण के निर्माण से मेरे को लगता है जो घर पे बैठे हुए शिव सैनिक या मन सैनिक हैं, वो अब बाहर आएंगे और साथ में हमारे साथ में जुड़ेंगे। और जो विरोधक है उनका हम लोग साथ में मिलकर विरोध का पर्चा बाढ़ेंगे। आने वाले समय में 156 में से हमारी युति का ही मतलब जैसे। हाँ जी। संतोष जी, मैं थोड़ा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि आप वार्ड 156 को अपना परिवार कहते हैं जी और आप जाति धर्म की राजनीति करना भी नहीं चाहते हैं। आपने जैसे कहा कि हम बात करेंगे रोजगार की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सुरक्षा की, क्योंकि यही आपका बेसिक मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव। हम बराबर बोल रहे हैं? जी जी, आपने तो देखा है ना सर, आपने 2-4 बार आके इंटरव्यू में जो लिया है उसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई है कि शिक्षण के लिए हम लोग जो है प्राथमिकता देंगे, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो घर पे बैठ के हैं बच्चे लोग, मुझे नहीं लगता है कि हमारी जो वार्ड क्रमांक 156 की जो जनता है घर बैठ के रहनी चाहिए। इनको स्कूल में जाना चाहिए, शिक्षण लेना चाहिए, उच्च शिक्षित होना चाहिए। उसके लिए जो भी कुछ लगेगा हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा, मैं बताया आपको, महिला को इतनी ताकत देंगे कि आने वाले वक्त में यहाँ पे महिला मुक्त होके घूमेंगे, किसी को टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि हमको ऐसा लगता है जो 227 मनपा का जो सीट है, उसमें एक सीट ऐसे 156 है जिसके यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो संजना संतोष कासले जी उम्मीदवार हैं। आप ऐसे एक जो है उम्मीदवार हैं जो सबको बिजी रखना चाहते हैं। बच्चे हैं स्कूल जाएं, शिक्षा में रहें, महिलाएं हैं वो भी रोजगार में अपने रहे, जैसे जैसे जिसकी शिक्षा वैसे वैसे उसका प्रलोभन उसको दीजिए। और दूसरा क्या है कि आपको लोग और जो है उनको काम रोजगार भी देना चाहते हैं, से जैसे आपने इससे पहले वार्तालाप में आपने कहा था, लेकिन आज तक ऐसा कोई कहता नहीं है।
सब हवा में बात करते हैं, लेकिन आप जमीनी स्तर की बात करते हैं। देखो कैसा है ना कि हमने जो भी काम किया है वो सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं बैनर लगाने से हम लोग ने वो ब्लास्ट नहीं किया है। हम जो काम करते हैं लोगों में और हम में वो सब मालूम है। यहाँ पे अभी हमारे पास जो तकरार आती है या जिसको भी काम करने की जरूरत होती है या जो मेडिकल जिसको भी कुछ काम सपोर्ट करना है या ऑपरेशंस वगैरह है, ये हम लोग के यहाँ पे लिस्ट पड़ा है। अब कैसा है कि इनको मदद करने के बाद में यहाँ पे लोगों को क्या है, एक को मदद कर लेंगे, 2 रुपया दे देंगे और सीधा उससे बयान ले लेंगे कि बोलो हमने 2 रुपया तुमको दिया बोल के। देखो ये सब काम हमसे नहीं। हम यहाँ पे सेवा करने आए हैं तो स्वच्छ मन से सेवा करेंगे। जिसकी सेवा हुई है उसको मालूम है और हमको मालूम है, हमारे लिए इतना काफी है सर। इसका इसके लिए हम दुनिया को नहीं बताएंगे कि हमने ये किया हमने वो किया। हमारा काम बोलना चाहिए। वो जाके बंदा लोगों में बोलना चाहिए कि भाई उधर पे गया था हमने, हमको अच्छा सपोर्ट मिला, हमारा काम हुआ, हमको सहयोग मिला। ये सब वो बंदा बोलना चाहिए। तो मैं यही बोलूंगा आपको कि हमारा काम बोलेगा सर। आने वाले वक्त में भी हमारा काम ही बोलेगा। हम नहीं बोलेंगे, हम करते रहेंगे। बस समाज सेवा करने का सोचा है तो समाज सेवा करते रहेंगे। जैसे कि कल मनसे के जो विभाग प्रमुख हैं महेंद्र भानुशाली, उन्होंने आपका अनमोल समय उन्होंने अपना दिया, तो आपको कैसा लगा? अभिवादन वगैरह करेंगे? नहीं नहीं उन्होंने आए, पूरा मनसे की टीम आई चांदोली विधानसभा से। महिला भी आए थे और पुरुष वर्ग भी थे। जो पुरुष महिला पदाधिकारी जो उच्च उनके उच्च पदाधिकारी है, सब आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और शाके में इस तरह का वातावरण था कि इसके पहले शायद हम लोग कहीं अलग हुए ही नहीं थे। हम लोग बहुत हंस खेल के बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, चाय पिए, तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो ये बहुत एक अच्छा वातावरण था। और मैं उनका सब पूरा मन से जो जो आए थे टीम, सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आगे भी वो इसी तरह से आते रहे, हमसे जुड़ते रहे। इलेक्शन तो आएगा जाएगा सर, लेकिन हमारी जो भावनिक जोड़ी जमी है वो इसके आगे चलते रहे। और समाज कारण करने के लिए हम दोनों सब साथ में रहे। हमारी दोनों टीम जो है मनसे और शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, ये दोनों साथ में मिलके काम करें, बहुत मजा आएगा सर। अभी जो कल का कार्यक्रम है उसके बाद में बहुत उत्साह बढ़ा है। तो मैं भी बहुत आनंदित हूँ। और आने वाले वक्त में लोगों की सेवा करने का जो मनोभाव हमने रखा है उसके अंदर और थोड़ा सा एक बोलते हैं ना डेयरिंग आई है, तो वो आ चुकी है हमारे में। तो संतोष जी बताइए, आपने बीच में एक वार्तालाप करा था कि जो यहाँ के रहवासी हैं, पुनर्वसन योजना के अंतर्गत हम उनको कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। जो यहाँ के हमारे 56 के रहवासी हैं, वो 156 भी ही उनका मकान वगैरह जो भी आवास वगैरह मिलेगा। तो ये हवा हवाई बात थी सबकी तरह, या आप सही बात करेंगे इसमें? देखो ये हवा हवाई नहीं है। फिलहाल मैं एक समाज करता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ और मेरे पक्ष का नेतृत्व कर रहा हूँ। जो मेरे पक्ष ने मुझे जवाबदारी दी है वो माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ। आगे आने वाले वक्त में मुंबई महानगर के पालिका के चुनाव में अगर हमारी जीत होती है, जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन मैं अगर मगर की बात करूंगा क्योंकि इलेक्शन अभी हुआ नहीं है और लोगों ने हमको अगर दिया, काबिल समझा और उनका आशीर्वाद दिया, तो इतना बोलूंगा कि लोगों ने यहाँ पे बहुत डायलॉग मारे थे, मैं इधर ही 2-3 किलोमीटर में रखूंगा आपको, आगे किधर जाने नहीं दूंगा। आज उनका बहुत जो ये जो हमारे पीछे की पाइपलाइन थी, उनको बहुत त्रास हुआ, बहुत तकलीफ में देखा हूँ। जब लोग ट्रक भर रहे थे, गाड़ी उनका घर का सामान भर रहे थे, तब इतनी गाली गलौज कर रहे थे कि ऐसा हुआ, हमारा घर हम बर्बाद हो गए। उसमें से बहुत जन तो अपात्र हो गए हैं। तो हम हमारी कोशिश ये रहेंगी कि उनको, अभी उनसे भी मेरे वार्तालाप चालू है, उनको भी कैसे करके घर मिलना चाहिए जो अपात्र हो गए। क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर है, लेकिन किस वजह से अपात्र हो गए क्योंकि हमने ये अभी तक देखा नहीं था। आज वो चीज अगर आगे है, अभी भी कुछ जगह पे वार्तालाप हो रही है कि हाँ तुम अपात्र हो तो आ जाओ, अभी तुम पात्र हो जाएंगे। तो भाई साहब मैं इनको ये बोलना चाहूंगा कि जब वो अपात्र तभी हम उन्होंने किया, तो अभी पात्र कैसे होंगे? हम तो हमारे हिसाब से कोशिश करेंगे। लोगों ने कुछ तरह से ऐसे उनके कुछ लोगों को लुबाड़ा भी है, मतलब पैसा भी से लेके ये किया है। बहुत तकलीफ है। आने वाले वक्त में तुंगा गांव हो, हमारे शिव शक्ति नगर हो या कहीं भी हो, मैं तो इतना ही बोलूंगा, अगर हमको अगर ताकत मिली तो यहाँ पे हम जो है यहाँ के एक भी जनता को बाहर जाने नहीं देंगे। हम जो भी बिल्डर आएगा, जो भी विकासक होगा यहाँ पे काम करने के पहले, हम पहले बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे लोगों को रेंट पे रेंटल रखो। बिल्डिंग बनने के बाद उनको यही पोजीशन दो। पोजीशन होने तक लड़ेंगे। उसके बाद में भी अगर कुछ तकलीफ होता है कि यहाँ पे बिल्डर यहाँ का एफएसआई कितना यूज करता है कितना नहीं करता है और यहाँ पे कितने झोपड़े हैं, उसका परीक्षण निरीक्षण तो चल रहा है। अभी जो क्लस्टर सर्वे है उसके ऊपर मालूम ही पड़ जाएगा। लेकिन जनता को इतना कहूंगा कि जितनी ताकत हमको लगाना है लगाऊंगा। यहाँ की जनता को, 156 की जनता को कहीं बाहर जाने नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आज वार्तालाप करने के लिए दमदार 24 न्यूज के मेहमान थे। अच्छा, एक एक मेरा प्रश्न रह गया आपको, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जनता को कुछ अभिवादन वगैरह करेंगे 156 की जनता को? क्योंकि देखिए अभी
आपने जो सेवा किया तो किया ही था। क्या है, तो आप सेवादार तो है ही हैं। तो आज कुछ माँगना चाहते हैं जनता से? जनता जनार्दन होती है, आपने ही बोला कि जनता भगवान होती है, तो कुछ भगवान से माँगना चाहेंगे? जी। देखिए आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि 156 की जो जनता है ये मेरा परिवार है और मैं परिवार से आशीर्वाद माँगूँगा। एक बार आप मुझे आशीर्वाद दे दो, ये जो मनपा चुनाव आ रहा है, इसके अंदर हमको ताकत दे दो। आने वाले वक़्त में आप अगर कहीं पे आज क्या होता है कि इनको कुछ भी काम होता है ना, तो लोगों को जाके लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, किसी के पैर पड़ना पड़ता है। एक बार मेरे को साथ दो, किसी के पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, अभी छोटा-सा एक मसला हो गया था, अभी कुछ देर पहले की बात है, जैसे सूत्रों कर माने, आप तत्काल पहुँच गए वहाँ पर? जो आपके रहिवासी है, तुंगा गाँव का जी, रहिवासी है, एक जी। उसको आप तुरंत तत्काल आप पहुँच गए, जो जैसे जी। आपको खबर आई। जी, देखो अभी का जो इंसिडेंस हुआ है, मुझे अभी फ़ोन आया था तो मैं पहुँचा, अभी वो हो भी गया वो मसला, हमने रिक्वेस्ट करके छुड़वा दिया। कल रात को भी एक ऐसे ही इंसिडेंस हुआ था और हमारे एक दोस्त के पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, तो हम लोग ट्रॉमा में पहुँचे, वहाँ से ऊपर और फिर ट्रॉमा मैं सवेरे आया हूँ घर पे, अभी भी एडमिट है लेकिन अभी अच्छे हैं। उनको जो भी मदद करना था वो करके सब उनका अभी रिपोर्ट्स थोड़े से ठीक आ रहे हैं। तो 1-2 दिन में वो भी ठीक हो जाएँगे। तो देखो ये सब सिलसिला चलता रहता है। मैं पुलिस स्टेशन बोलो या हॉस्पिटल्स बोलो या कुछ भी चलो, सब जगह पे मुझे अगर फ़ोन आता है या मुझे किसी तरह से मालूम पड़ता है तो हम हमारी टीम मैं वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। जैसे कि इस समय हमारे साथ संतोष काशीराम कासले जी थे। इन्होंने एक ही निवेदन कहा है कि इस बार एक बार आप हमको आशीर्वाद दीजिए और निरंतर हमारी सेवा आपके चरणों में जारी रहेगी। जैसे सेवा मैं पहले कर रहा हूँ, ये हम बदलाव नहीं करेंगे। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमने भी स्लम में रह के देखा हुआ है कि क्या होता है, मिडिल क्लास की कैसी व्यथा होती है, क्या कमियाँ होती हैं, कैसे विकास किया जाएगा, वो सब हमको ज्ञान है। केवल आप हमको एक बार आशीर्वाद दे के अपना बहुमूल्य मत हमको दीजिए और विजयी बनाइए और हम निरंतर जो है अपनी पत्नी के साथ मिलकर सेवा जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।